देहरादून स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सरल और सुगम तरीके से पहुंचाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 9.74 लाख पेंशनर्स के खातों में पेंशन राशि का सीधा हस्तांतरण किया। सीएम धामी ने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक उनकी स्थानीय और सरल भाषा में पहुंचनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी योजनाओं का लाभ आसानी से समझ सकें। उन्होंने राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने, योजनाओं के सरलीकरण और नो पेंडेंसी के लक्ष्य पर काम करने पर जोर दिया। साथ ही 1064 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था पर भी बल दिया गया है। कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, बागेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्वती दास जी, हमारे वरिष्ठ जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र गौड़ जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मेरे बहुत बचपन के साथी भाई संजय नेगी जी, हमारे साथी श्री मुकेश कुमार जी, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, सफाई आयोग के, और लगातार जिनकी एक्टिविटी बनी रहती है, श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी, और समाज कल्याण विभाग के सचिव श्रीधर बाबू अदांकी जी। और इस सभागार में उपस्थित, वैसे तो अब मैं सभी का नाम जानता हूँ, यहाँ हमारे युवा और पूर्व विधायक और अभी दायित्ववान श्री देशराज कड़वाल जी भी बैठे हैं, काजमी साहब बैठे हैं, वारसी साहब बैठे हैं, हमारी बहन सुराज विद्वान बैठी हुई है, शांति दीदी बैठी है, अनेक अधिकारी बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाइए। इन्होंने भी जो है अनेक जो है तो उसमें यूनिवर्सिटी में अन्य बड़े बड़े समाचार पत्रों के उसमें बड़े चैनलों में संपादक के नाते काम किया है। इधर हमारे नवीन वर्मा जी, क्या बात है, अभी इतना शानदार कार्यक्रम आपने वहाँ हल्द्वानी में आपकी टीम ने आयोजित किया। आप हो गए, या हमारे गौड़ साहब हो गए, उधर हरक सिंह जी हो गए, और उधर शांति दीदी हो गई, ये सब इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया। वर्मा जी बड़ा अद्भुत था सच में, आत्मा प्रसन्न हो गई। 1000 से भी ज्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया, मेरे हाथों सम्मान करवाया, 1200 से भी अधिक। और ऐसा लग रहा था कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो अब नहीं भी हैं हमारे बीच में, उनका भी आशीर्वाद हमको उनके माध्यम से मिल रहा है। सच में बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था। एक से एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे श्याम डोभाल जी हैं, हमारे अशोक वर्मा जी हैं, और सीमांत क्षेत्र की आवाज़ हमारे वहाँ नीति और मलारी क्षेत्र के हमारे प्रेम सिंह राणा जी। खड़े हो जाइए प्रेम सिंह राणा जी एक बार, और पीछे को भी देखो। और इधर हमारे माटी कला के शोभाराम जी प्रजापति, देख कितने साल के हो गए शोभाराम जी आप? और हमेशा जो है 25 साल के लगते हैं मुझे। इनका जोश जो है इस प्रकार का है। हमारे सैनी जी उनके बगल में बैठे हैं। इधर हमारे उधर गीताराम गौड़ जी, अभी लाखा मंडल में जो है बहुत, एक दिन मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा। मैं था उस दिन कहाँ, राजस्थान मैं गया था, अजमेर, वहाँ गया था मैं, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र पूरे देश में मंदिर है, पुष्कर जी में। और वहाँ से आ रहा था, और इन्होंने बिल्कुल मेरे जो है नाक में दम कर दिया कि आना ही आना है। और बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा, और जब मैं पहुंचा तो मैं सोच रहा था कि जो है ये गीताराम ने बुलाया है, कितने होंगे, 100, 200, 500 लोग होंगे।
अरे जब मैं वहाँ पहुँचा तो पैर रखने को जगह नहीं थी। हजारों हजार लोग लाखा मंडल में, जहाँ पर पांडवकालीन जो है पूरा भगवान महादेव का मंदिर विराजित है वहाँ पर। तो ऐसे एक से एक उत्साही युवा हैं अब यहाँ पर। इधर हमारे जो है और भी कई साथी दिखाई दे रहे हैं। हमारे पंत जी हैं, कमलेश जी हैं, इधर पूरी टीम है, खीम सिंह जी से लेकर असगर अली से लेकर, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ। जहाँ देख रहा हूँ उधर साधु राम वर्मा भी हमारे जो है आए हुए हैं। अभी दो और दिख रहे थे, एक टीकाराम वर्मा जी और एक हमारे दीप भाई, पता नहीं कहाँ चले गए सरदार जी, निकल लिए गए यहाँ से। हमारे जो है अश्वनी भी है यहाँ पर, एक मनोज गौतम है जो हर समय साल लेके आता है। कहाँ है वो? आप लोगों ने एक बार देखो, एक बार इनको जो है किसी ने रोक लिया वहाँ, हरिद्वार में गया था मैं, और जब मैं हरिद्वार जाता हूँ तो सबसे पहले आगे लाइन में यही खड़े मिलते हैं मुझे। इनको उस दिन जो है लोगों ने रोक दिया और इन्होंने झगड़ा कर दिया वहाँ, और झगड़ा कर दिया तो ये ऐसा वायरल हुआ कि उसके बाद से आज कोई इनको रोकने की हिम्मत नहीं करता है तब से। तो सभागार में उपस्थित लीला, तुम भी खड़ी हो जाओ। ये देखो लीलावती राणा है इनका नाम, इनको हमारी अनुसूचित जनजाति की उसकी उपाध्यक्ष अध्यक्ष। तो उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों और विभिन्न, अरे ओहो दलीप दा, मैं तो देखा ही नहीं यार। ये हमारे मंच तामली क्षेत्र, जहाँ गुरु गोरखनाथ सबसे पहले आए नेपाल से, बिल्कुल काली नदी के इस पार, उस पार नेपाल है। तो मंच तामली क्षेत्र भारत का पहले अंतिम क्षेत्र कहते थे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया अब वो पहला क्षेत्र है। तो उस पहले क्षेत्र गांव के जो है मंच तामली के हमारे दिलीप सिंह महाराज जी, ये भी युवा है हमारे। अब आप कहते होंगे युवा केवल आयु से नहीं होता है, क्यों टोलिया जी? हाँ। युवा होता है जोश से, युवा होता है काम से, युवा होता है हिम्मत से। तो ऐसे युवा हमारे बीच में विराजमान है। विभिन्न हमारे आयोगों के सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विभिन्न समितियों के हैं, परिषदों के हैं, सभी का, हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगा कि थोड़ा ये जो हमारे समाज में विभिन्न स्तरों पर जो समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, तो इस सतर्कता सम्मेलन के माध्यम से उनका परिचय भी होना चाहिए आज, और फिर परिचय होना चाहिए। और परिचय मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि अच्छे से करा सकता हूं सबका। तो इसलिए मैंने सबका परिचय करवाने का प्रयास किया है। अभी अन्य लोगों का भी करवा सकता हूं, लेकिन काफ़ी लोग अभी हैं यहाँ पर। आज सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सामूहिक जागरूकता कार्यशाला में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सबके बीच में किन्हीं न किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके बीच में आने का, मिलने का अवसर प्रदान होता है। आज जहां हम इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से कैसे उन लोगों तक पहुंचे जो जरूरतमंद हैं, उसके लिए हम सब यहाँ पर विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। वहीं दूसरी ओर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा एवं अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में वन क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि भी आज यहाँ हस्तांतरित हो गई है।
श्रीधर बाबू कितना 9,74,000 लोगों को आज पेंशन भी पहुंच गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय खजान दास जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूं कि नई शुरुआत हो रही है। हर बात की नई शुरुआत, जैसे 14 साल बाद ये बैठक हम लोगों ने करी, एक नई शुरुआत हुई, वैसे ये शुरुआत, और ऐसी अगर हम शुरुआत देखेंगे तो कम से कम महत्वपूर्ण देखोगे तो कम से कम 500 से कम शुरुआत नहीं होंगी जो पहली बार हुई होंगी, और वैसे तो हजारों में होंगी। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, पहली बार, किसने सुना है? अरे बहुत कम लोगों ने सुना। अरे दिलीप दा, आपने भी नहीं सुना? अच्छा, अरे तो हाथ क्यों कम उठा रहे इतना? देखिए जरा बताइए तो कितने लोगों ने सुना है वो, जिसमें हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बसंतीपुर गांव के ग्रामीणों को जल्द ही जल भराव की समस्या से निजात मिलने वाली है। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर ने गांव में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सन 1952 में बसे इस गांव में पानी की निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। लगभग हजारों की आबादी वाला ये क्षेत्र हल्की बारिश होते ही जलमग्न हो जाता था और बरसात का पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस जाता था। ग्रामीणों की इस पुरानी मांग को प्राथमिकता देते हुए विधायक ने त्योहारों के सीजन में ये बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बसंतीपुर गांव की जल भराव की समस्या दशकों पुरानी थी। ग्रामीणों की तकलीफ को देखते हुए 25 लाख की लागत से नाले के चौड़ीकरण और निर्माण की स्वीकृति दी गई। और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि इस मानसून और आने वाले त्योहारों में किसी भी घर में पानी न घुसे। क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता को दिखाया गया। विधायक के प्रयासों से आज इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिससे हजारों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा है, क्योंकि आज माननीय विधायक जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात आज बसंतीपुर को दी जा रही है, जो कि बसंतीपुर के वासियों की बरसों पुरानी मांग है। हमारे चाचा खड़े हैं, ये बता रहे जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम नाली की मांग कर रहे हैं और किसी जनप्रतिनिधि ने हमारी नहीं सुनी। माननीय विधायक जी ने उनकी मांग को सुना और आप देख रहे हैं कि आज इस कार्य का शुभारंभ आज बसंतीपुर में हो रहा है। देखिए, ब्लॉक क्षेत्र में माननीय विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम जो विकास की गंगा प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बहाई जा रही है, उसको गदरपुर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे बड़ी योजना हो चाहे छोटी योजना हो, हमारा प्रयास रहता है कि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही है वे जन जन तक पहुंचे। आप देख रहे हैं बसंतीपुर इस क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव, ऐतिहासिक गांव, और यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की, जो लगभग पिछले 30-40 वर्षों से थी। गांव की पानी की निकासी नहीं हो पाती थी, बरसात में पानी भर जाता था, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल, बहुत ही अस्त व्यस्त सारा गांव रहता था। बहुत पुरानी मांग थी, उस मांग को हमने स्वीकार करते हुए आज 25 लाख रुपए से ये आधा किलोमीटर की जो जल निकासी की नाली का काम है, उस काम को आरंभ किया है। इस क्षेत्र की जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं जो कई वर्षों से थी और जिनके कारण से जनजीवन बहुत कठिन बना हुआ था, उन समस्याओं के समाधान की तरफ लगे हैं। और जहाँ तक बसंतीपुर है, 25 लाख की लागत से ये जल निकासी की नाली का काम आज आरंभ हो रहा है, उसका शिलान्यास किया गया। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की
कांस्य प्रतिमा का भी हमने कुछ दिन पहले 23 जनवरी को अनावरण। पर्यटन सीजन इन दिनों चरम पर है। देश विदेश से लाखों पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं, लेकिन शहर की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सुधारने में शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है। जाम की समस्या लगातार बनी हुई है और पर्यटकों के साथ भी स्थानीय लोगों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। पर्यटन सीजन से पहले व्यवस्थाओं को लेकर बैठकों का दौर जारी रहता है, लेकिन धरातल पर कहीं भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसका सबसे अधिक खामियाजा स्कूली छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। जाम के कारण उन्हें स्कूल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नगर पालिका द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और 35 लोगों को संविदा पर रखकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में जाम की समस्या जस के तस बनी हुई है। भारी सीजन में लंडोर बाजार की सड़क को खोद दिया गया, वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, जबकि इससे पहले शहर में व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी। एलन स्कूल के निकट रामा देवी जाने वाले मार्ग की सीढ़ियां तोड़कर वाहनों की आवाजाही के लिए बनाया जाना था। बाकी आसपास के स्कूल में जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो, लेकिन बैठक में तो शहर की व्यवस्था बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है और ऐसा ही मसूरी में देखने को मिल रहा है। पालनगर की बोर्ड मीटिंग में जब ये सीज़न से पहले इनकी बैठक हुई थी व्यवस्था को लेते हुए, तो कि रामा देवी से नीचे रोड लगा देंगे, यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे, पर जो नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं लंडौर की रोड, हम मानते हैं कि ये काम होना चाहिए था, पर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस टाइम जितनी अवस्था, चाहे आप स्कूल के बच्चों को देखो, सुबह आप देखा करो 2-2 घंटे कैसे बच्चे रो रहे होते हैं, माँ बाप जा रहे होते हैं, जाम में लड़ाई झगड़ों का माहौल बन रहा है, क्योंकि हर किसी को जल्दी जाना है, एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ इस सबका जिम्मेवार कौन है? विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमारी जानकारी में आया था कि नगर पालिका द्वारा वैकल्पिक रूप से एक व्यवस्था की जाएगी जो रामा देवी और एलन स्कूल को कनेक्ट करेगी, लेकिन उस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस दौरान लंडौर मार्ग का कार्य चालू हो गया। हालांकि बधाई के पात्र हैं कि काम शुरू हुआ है, बहुप्रतीक्षित काम, जिसमें कोई अनहोनी भी हो सकती थी, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह उम्मीद भी करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इस काम के चक्कर में घंटाघर पे जाम लग रहा है, 1.5-2 घंटे बच्चे स्कूल से आते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, गाड़ियां फंसी रहती है, बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जून माह का सीजन भी चल रहा है, तो सीजन में टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो किस प्रकार ये काम होगा, ये अव्यवस्था की सारी पोल खोल देता है। कि व्यवस्था सुचित रूप से नहीं की गई तो ये बहुत ज़्यादा आगे हो। हरियाणा के करनाल में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। 22 से 27 मई तक चली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की पुलिस इकाइयों और केंद्रीय बलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकेश पाल ने 100+ किलोग्राम भार वर्ग में कुल 700 किलोग्राम वजन उठाकर अपनी ताकत, अनुशासन और खेल कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कड़े मुकाबले के बीच रजत पदक हासिल करना उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण माना जा रहा है। उनकी इस उपलब्धि पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, पुलिस अधीक्षक अपराध जितेंद्र चौहान और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी ने उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अधिकारियों ने कहा कि मुकेश पाल की सफलता पूरे उत्तराखंड पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। मुकेश पाल की इस उपलब्धि से युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी और उत्तराखंड पुलिस का मान और सम्मान देश भर में बढ़ेगा। ऑल इंडिया पुलिस गेम जो हरियाणा करनाल में आयोजित किए गए थे और गर्व की बात है कि हमारे उससे काफी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन पूरे सारे खेलों में 2 ही पदक हम लोग जीत पाए और खास तौर पे पावर लिफ्टिंग में और सिल्वर मेडल मैंने जीत के उत्तराखंड पुलिस राज्य और उधम सिंह नगर जिले का कहता नाम रोशन किया है। मुकेश पाल जी हमारे पुलिस के काफी टाइम से एक लंबे अच्छे अरसे से अच्छे प्लेयर रहे हैं। उनके द्वारा पूर्व में भी कई मेडल जीते गए हैं। इस बार भी ऑल इंडिया पुलिस में इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेकर उत्तराखंड पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस का नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन गाथा से लोहाघाट इन दिनों भक्ति में हो उठा है। देवांचल सेवा संस्थान के तत्वावधान में रामलीला मैदान में आयोजित श्री राम कथा का शुभारंभ भव्य एवं दिव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। नगर की महिलाओं ने मंगल गीतों और धार्मिक उल्लास के बीच कलश यात्रा निकालकर पूरे नगर को श्री राम के जय घोष से गुंजायमान कर दिया। सैकड़ों श्रद्धालुओं की सहभागिता से निकली कलश यात्रा ने नगर में आध्यात्मिक वातावरण का संचार कर दिया। यात्रा में कथाव्यास पुराणों के मर्मज्ञ आचार्य प्रकाश कृष्ण शास्त्री, सतीश चंद्र पांडे समेत अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में जय श्री राम के उद्घोष और भक्ति रस से सराबोर भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रामलीला मैदान में कथा का वाचन कर रहे आचार्य प्रकाश कृष्ण शास्त्री कुमाऊनी भाषा में श्री राम कथा का रसपान करा रहे हैं। अपनी मातृभाषा में कथा सुनने का अवसर मिलने से क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। कथा के माध्यम से जहां श्रद्धालु भगवान श्री राम के आदर्शों से जुड़ रहे हैं, वहीं अपनी लोक भाषा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति भी लोगों का जुड़ाव मजबूत हो रहा है। विभिन्न सुर, लय, ताल और मधुर संगीत से सजी कथा के प्रथम दिवस आचार्य श्री ने भगवान श्री राम के अवतरण से पूर्व की घटनाओं और राम जन्म की पावन पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन किया। देश के प्रतिष्ठित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स में चंपावत के नवाचारों और जनहितकारी कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जनपद में किए गए उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य, डिजिटल गवर्नेंस, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों को पुरस्कार के लिए नामांकित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इंडियन एक्सप्रेस मीडिया समूह द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मान का उद्देश्य देश भर के उन जनपदों को पहचान देना है जिन्होंने प्रशासनिक नवाचारों और प्रभावी कार्यशैली के माध्यम से आम जनता के जीवन में सकारात्मक और परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं। ये सम्मान संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को प्रदान किया जाता है। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि चंपावत में बीते वर्षों में कई ऐसे अभिनव कार्य हुए हैं जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। इन उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी कार्यों का विस्तृत विवरण, उपलब्धियां, फोटोग्राफ्स एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नवाचारी और व्यापक जनहित के कार्य किसी जनपद के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसका एक संकलन करते हुए उसका अभिलेखीकरण कर लिया जाए। उसके क्रम में आज जो है समस्त विभागों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उनके जो अच्छे नवाचारी कार्य हैं उन सभी का एक प्रस्तुतिकरण लिया गया और सभी को यह भी अवगत किया गया कि ये जो कार्य हैं उनका एक संकलन कर लें, उनकी कार्यों की आवश्यकता, कार्यों के लिए रुझान कैसे बना कार्य। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाटन पुल के समीप उत्तराखंड परिवहन निगम की बस दुर्घटना में चालक बेनीराम ध्वाल के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान चालक ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस में सवार 34 यात्रियों की जान बचा ली, लेकिन खुद अपनी जान नहीं बचा सके। इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत चालक को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दूरभाष पर उनके पुत्र से बात कर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार भी दिवंगत चालक के पैतृक गांव स्वाला बड़ोली पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रशासन ने परिवार को सभी अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पूरे क्षेत्र में लोग नम आंखों से इस जाबाज चालक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जनपद के सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण स्वाला डेंजर जोन का गुरुवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर किसी भी स्थिति में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वाला क्षेत्र केवल
चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद की जीवन रेखा ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मार्ग सेना के आवागमन के लिए भी प्रमुख कड़ी है। ऐसे में इस मार्ग का बाधित होना आम जनता के साथ साथ सैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं भी संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण कर चुके हैं और चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के संकल्प में इस मार्ग की भूमिका बेहद अहम है। निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि स्वाला डेंजर जोन के स्थायी उपचार के लिए हिल साइड और वैली साइड में 2 अलग-अलग एजेंसियां युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। आगामी मानसून को देखते हुए दोनों एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील है, ये मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ और हमारे चंपावत के लिए। यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने पे आगे का ट्रैफिक, आर्मी का मूवमेंट और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। उसके क्रम में यहाँ लगातार विगत एक वर्ष से यहाँ समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। 2 एजेंसी हिल साइड और वैली साइड दोनों पे काम कर रही हैं। उन दोनों को अपने कार्य को जो अभी हमारी आगामी वर्षा ऋतु है उसे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो वैली साइड में जो एजेंसी है उनके द्वारा अवगत किया गया कि इसको हम लोग 30 जून तक दोनों डबल साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। कंक्रीट जो है पेवमेंट बननी है और हिल साइड में जो है वो लास्ट कास्टिंग चल रही है, तो उनके द्वारा भी 15 दिवस में कार्य